हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल प्रभास एकेडमी में। आज हम देखेंगे आपने जैसे ही वीडियो का टाइटल देखा होगा कि इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखें। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश पढ़ना सीखना कितना ज़रूरी है, इसलिए आज के एट द प्रेजेंट टाइम इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना इम्पोर्टेंट क्यों है, पहले हम आपको इस बारे में बता देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से ईजिली मेथड से और बहुत ही आसानी से आप जल्दी इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो पर एंड तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहें। डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश जहाँ जहाँ हमें इंग्लिश की बुक्स या फिर इंग्लिश का नाम सुनाई देता है, वहाँ वहाँ हमें डर टाइप का फील होने लगता है। ऐसा लगता है कि हमसे नहीं होगा या फिर ये काफ़ी टफ है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो ह्यूमन नेचर है वो इस तरीके का हो सकता है, लेकिन इंसान की जो विल पावर है, इट मींस जो आत्मशक्ति है, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट उसके लिए क्या आपको कोशिश करने की जरूरत पड़ती है। डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर पसंद आता है तब भी, अगर आपको पसंद नहीं आता है तब भी, ऑलमोस्ट इंग्लिश को लिखना, पढ़ना और लाइटली बोलना या फिर फ्लुएंटली स्पीकर होना जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं लगातार कंटिन्यूटी में टाइम बदल रहा है और हर चीज़ में आपको इंग्लिश में ही मिलती है। कोई भी न्यूज़, कोई भी अपडेट्स, जिस तरीके से हमें किसी भी काम को करने के लिए उसके बेसिक की जरूरत होती है, उसी तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए भी जब हम हिंदी पढ़ना सीखते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले क्या सीखते हैं? उसके अल्फ़ाबेट। हिंदी पढ़ना जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? उसके अल्फ़ाबेट। लेकिन डियर स्टूडेंट, इंग्लिश पढ़ना सीखने के लिए आपको उसके अल्फ़ाबेट होते हैं, जो इंग्लिश में वो 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। और एज आई होप LKG PC में और फर्स्ट स्टैंडर्ड में तक, वहाँ तक बच्चों को पूरे 26 अल्फ़ाबेट इंग्लिश, हिंदी के याद हो या ना हो, लेकिन इंग्लिश के याद हो जाते हैं, क्योंकि वो आसान होते हैं और इजीली तरीके से वो उन्हें जल्दी याद जाते हैं। बट उसके बावजूद उन्हें वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं या फिर उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इसलिए इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं। इसमें 5 वोवेल्स होते हैं एंड रिमेनिंग 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ये स्टूडेंट्स, इंग्लिश को हम हिंदी की तरह ही पढ़ते हैं, बट हमें ये पता होना चाहिए लाइक दैट। देखिए कुछ इस तरीके से, अगर हिंदी में लिखा है नमन, तो इसमें देखिए नमन। तो इंग्लिश में पढ़ने के लिए आपको अगर ये हिंदी में पता नहीं होगा, लेकिन ये पता होगा कि एन को हम कैसे लिखते हैं और एम को हम कैसे लिखते हैं, तो आप इसको पढ़ पाएंगे लाइक दैट, NAMAN। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आपको पता होगा कि इसका मतलब ना है, इसका मतलब माँ है और इसका मतलब भी ना है, देन आप इसको हिंदी की तरह पढ़ सकते हैं, ना मन, मतलब आपको क्या लिखा है? नमन। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, हम पहले देखेंगे कि जो हिंदी की जो अल्फ़ाबेट है, जो हिंदी की अल्फ़ाबेट है आ से लेके पूरे ज्ञा तक, इनको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। इनको इंग्लिश में लिखना सीखना है हमें। उसके बाद जो 12 खड़ी होती हैं, हमें उनको लिखना सीखना है और इन्हें हमें याद करना है। आफ्टर दैट हम इंग्लिश को पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, वो हम धीरे धीरे जल्दी ही इस पूरे एपिसोड में इंग्लिश को पढ़ना बिल्कुल सीख जाएंगे। जैसे देखिए, ए है आपका, इसको लिखते हैं हम सिंगल ए से। ये छोटा है आपका, छोटा आ, इसे लिखते हैं आप ए से। बड़ा आ है, इसे लिखते हैं आप डबल ए से। स्टूडेंट्स, आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट हो, इसलिए देखिए हमने लिख लिया है। ये छोटा आ है वो आपका ए से बनता है, बड़ा आ आपका डबल ए से बनता है, छोटी ई आपकी आई से बनती है, बड़ी ई आपकी डबल ई से बनती है, छोटा ऊ आपका यू से बनता है, बड़ा ऊ आपका डबल ओ से बनता है, ऋषि आपका आर से बनता है, ए आपका ई से बनता है, आई आपका ए आई से बनता है, ओ आपका ओ से बनता है एंड औ आपका ए यू से बनता है। इसी तरीके से जो अंकी बिंदी होती है, अंग होता है आपका, वो ए एन से बनता है और आह आपका ए एस से बनता है। देखिए, ये हमारे सारे क्या थे? ये हमारे स्वर थे, वो बस थे जो छोटा से लेके आ तक। ये हमारे व्यंजन है। का आपका के से बनता है, खा आपका के एस से बनता है, गा आपका जी से बनता है, घा आपका जी एस से बनता है। ये आपका जो अंग खाली होता है, ये आपका एन से बनता है और चा आपका सी एस से बनता है, छा आपका सी डबल एस से बनता है, जा आपका जे से बनता है। जी स्टूडेंट, जा आपका कभी कभी जी से भी बनता है, जिस तरीके से जिंजर होता है। देखिए GINGER, इसको हम पढ़ते हैं जिंजर।
इसका मतलब होता है अदरक। तो कभी कभी ये हमारा जी से भी बनता है। झा आपका जे एस से बनता है। ये आपका जो इंटुनिया होता है, अगुंगा खाली होता है, ये आपका एन से बनता है। टा आपका टी से बनता है। ठा आपका टी एस से बनता है। डा आपका डी से बनता है। और ढक्कन वाला डा आपका डी एस से बनता है। और जो आपका अड़ावान होता है वो आपका एन से बनता है। देखिए आपका ता टी से बनता है। था आपका टी एस से बनता है। दा आपका डी से बनता है। धा आपका डी एस से बनता है। ना आपका एन से बनता है। यहाँ पर देखिए जो टा है आपका वो भी टी से बनता है और जो आपका टा है वो भी टी से बनता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है हमें। जैसे ये देखिए था है आपका वो भी टी एस से बनता है और ये ठठेरा वाला जो ठा होता है ये भी आपका टी एस से बनता है। इस तरीके से कुछ कॉमन चीज़ें हो जाती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। देखिए नानल का होता है वो आपका एन से बनता है। जो पा होता है आपका पी से बनता है। फा आपका पी एच या एफ से बनता है। बा आपका बी से बनता है जो ए बी वाला होता है। और भा आपका बी एस से बनता है। माँ आपका एम से बनता है। या आपका वाई से बनता है। और रा आपका आर से बनता है। ला आपका एल से बनता है। और वकील वाला जो वाह होता है वो आपका या तो डब्ल्यू से बनता है या फिर जो वी होता है एस टी यू वी उससे बनता है। और सा आपका एस एस से बनता है। ये आपका सलजम वाला सा है। और देखिए जो षटकोण वाला सा है वो आपका एस एस से बनता है। और जो सपेरा वाला सा है वो आपका सिर्फ एस से बनता है। और जो हल वाला हा होता है वो आपका एस से बनता है। क्षत्रिय होता है जो वो आपका के एस एच से बनता है। और जो त्रिशूल होता है वो टी आर ए से बनता है। और जो ज्ञानी होता है वो जी वाई ए से बनता है। डियर स्टूडेंट्स इन्हें लिख लीजिए आप और इन्हें याद कर लीजिए। इसके बाद आप इन्हें लिख लेंगे और इन्हें याद कर लेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। इसके बाद जिस तरीके से हिंदी में जो 12 खड़ी होती है उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं हम वो बताएंगे आपको। और फिर उनके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से उसके बाद हम आपको बताएंगे जैसे हिंदी में हम जब पढ़ना सीखते हैं तो सबसे पहले अल्फाबेट छोटा बड़ा सीखते हैं, 12 खड़ी सीखते हैं। उसके बाद उसको ऐसे कुछ सीखते हैं जैसे म और म मम, ना और मा नम। इस तरीके से मिला मिला के जब बिना मात्रा वाले और मात्रा वाले जो 2 बार 3 बार को मिला के हम पढ़ना सीखते हैं। इसी तरीके से हम आपको इंग्लिश में वर्ड्स की धीरे धीरे प्रैक्टिस करवाएंगे और पढ़ना सिखाएंगे। और हमारे साथ बिल्कुल पूरी तरीके से आप बने रहिए। कोई भी चीज़ सीखने के लिए थोड़ा समय लगता है। देखिए हम आपको इतना आसान और इस तरीके से बिल्कुल शॉर्टकट में नहीं बता सकते क्योंकि आप मेहनत करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए 100% आप उसको सीख जाएंगे और कर पाएंगे। आपको सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखना है और उसको कभी होना नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई कुछ डाउट रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए।